नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्जाम 2026 दैन 27 यानी 27, ठीक है ना। और गाइस, जैसा आपको पता है कि मैं देखो यहाँ पे पहले आपको सीडीपी का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें कि मैंने आपको यहाँ पे शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान अभी जो है पार्ट 2 ही मैं डाल रही हूँ। ओनली जीवन कौशल, देन यहाँ पे शिक्षण कौशल, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान के साथ में हम और सब्जेक्ट्स लेंगे, क्योंकि साथ ही साथ में फिर मैं यूपी SSC पेट की भी तैयारी करा रही हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पर ठीक है अभी हमारे 2 ही सेशन आएंगे सुपर टेट के। सो गाइज, आज जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शिक्षण कौशल, ठीक है, यानी कि सीडीपी में शिक्षण कौशल जो सब्जेक्ट है और शिक्षण कौशल का ये 3rd चैप्टर है, यानी कि 3rd पॉइंट्स है। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा। देखो कल हमने और परसों, ठीक है ना, यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकाल शिक्षा हमारी फिनिश हो गई। आज यहाँ पर 3rd है, वो है क्या? मुस्लिम कालीन शिक्षा। आज 3rd है मुस्लिम कालीन शिक्षा, ठीक है ना। तो गाइस देखो, हम मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करेंगे बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे जो मुस्लिम कालीन शिक्षा है, इसका आरंभ होता है किस संस्कार से? इसका आरंभ होता है, इसका आरंभ होता है बिस्मिल्लाह खानी नामक संस्कार से, ठीक है ना। और ये संस्कार आपका कब से कब होता है? 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन की आयु में ये आपका कराया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे वैदिक काल था, वैदिक काल में कौन सा जो है यहाँ पे आरंभ होता था संस्कार? सबसे पहला विद्यारंभ, ठीक है ना। इसी तरह बौद्ध काल में जैसे कि प्रवज्ञा संस्कार था। इसी तरह मुस्लिम काल में जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा तो उसका सबसे पहले शिक्षा का आरंभ होता था, एक संस्कार होता था। तो देखो मुस्लिम काल में संस्कार होता था बिस्मिल्लाह खानी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए बस। और ये संस्कार कब? जैसे उधर तो हमारा जो है बौद्ध धर्म में तो 6 वर्ष का जब बच्चा होगा तब होता था, और वैदिक काल में 5 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब बच्चा 4 वर्ष का होगा, 4 महीने का होगा, 4 दिन की आयु का होगा, तब यहाँ पर जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा का आरंभ होता है और उसमें बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता है बच्चे का। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रेडी है। आगे देखिए, हम बात करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, जो ये मैंने भी आपको बताया बिस्मिल्लाह खान संस्कार, ठीक है, इस संस्कार में क्या होता था? जो नया विद्यार्थी है, विद्यार्थी को क्या कहा गया? इसमें विद्यार्थी को कहा गया मुस्लिम कालीन शिक्षा में शागिर्द, ठीक है। ये क्या करता था? नए वस्त्र पहनकर आता था, मौलवी या फिर उस्ताद के सामने बैठ, देखो किसके सामने? अभी हमने पढ़ा बौद्ध काल, ठीक है, तो वहाँ पर तो गुरु के पास में शिक्षा आप ग्रहण करते थे, मठों में, बौद्ध विहारों में जाके। वैदिक काल में भी आप गुरु के पास जाते थे, गुरुकुल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे भैया? मौलवी के पास जाएंगे, या फिर मौलवी को उस्ताद भी कहते थे, इसके सामने बैठेगा बच्चा। उस्ताद उससे कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहराने के लिए कहता था। यदि विद्यार्थी आयतें सही प्रकार से नहीं दोहरा पाता तो केवल यहाँ पर बिस्मिल्लाह शब्द का ही उच्चारण करना ही पर्याप्त माना जाता था जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा में, ठीक है। बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम से। क्या होता है? अल्लाह के नाम से। ओके, सो क्लियर है। सो गाइज, यहाँ पे देखो हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा में जब बच्चा स्कूल में जो है जाएगा फर्स्ट टाइम, उसका एक संस्कार होता था जिसका क्या नाम है? यहाँ पे मैंने बताया, उसका नाम था बिस्मिल्लाह खानी संस्कार, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे कब होता था वो? जब बच्चा 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का हो जाता है, ठीक है ना, ये टाइमिंग है उसके। अच्छा, बच्चे को क्या कहा गया मुस्लिम कालीन शिक्षा में? शागिर्द कहा गया। और इसमें जो टीचर्स लोग होते थे, यहाँ पे गुरु नहीं बोलते उनको, मौलवी या फिर उस्ताद कहते थे। फिर क्या करते थे ये जो है मौलवी उस्ताद जी, इनको कुरान सिखाते थे। अगर कुरान बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है, कोई बात नहीं, फिर बस बच्चा यहाँ पे बिस्मिल्लाह शब्द ही बोल ले, वही इनके लिए काफ़ी था, पर्याप्त था। बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है? अल्लाह के नाम से। ओके, चलिए, डन हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, देखो मुस्लिम कालीन शिक्षा भी मुख्यतः यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड थी। एक आपकी प्राथमिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल सेम वही है, ऐसे ही मुस्लिम काल शिक्षा भी 2 भागों में डिवाइड थी, प्राथमिक शिक्षा और यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर होती थी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्राथमिक शिक्षा होती थी भैया जी मकतबों में। मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा कहाँ पे कराई जाती थी? क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे? मकतबों में। और भैया जो उच्च शिक्षा होती थी भैया वो कहाँ पे कराई जाती थी? मदरसों में। सो गाइज आप प्लीज ध्यान रखें, कहाँ पे कराई जाती थी प्राथमिक शिक्षा? कहाँ पे कराई जाती थी? वो कराई जाती थी मकतब में, ठीक है ना। और जो उच्च शिक्षा है
उच्च शिक्षा मदरसों में कराई जाती थी। सो प्लीज़ ध्यान रखना इसको, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। देन आगे नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जो मकतब है, मकतब यानी कि जहाँ पे बच्चा प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेगा। मकतब शब्द का अर्थ अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, पढ़ना या फिर लिखना। देखो प्राथमिक शिक्षा जो बच्चा मकतब में ग्रहण करता था, मकतब शब्द किस भाषा से निकला है पूछा जाएगा, अरबी भाषा से, ठीक है ना। किस शब्द से बना है, मकतब, ये कुतुब शब्द से बना है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, पढ़ना लिखना। अब बात करते हैं मदरसा शब्द। यहीं पे मदरसा शब्द ये भी भैया अरबी भाषा का है, लेकिन ये तो कुतुब शब्द से निकला है, और ये निकला है, यहाँ पे देख लो दरसा है ना, तो दरस, इस तरह देख लो, दरस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भाषण देना, ठीक है। मदरसों में क्या होता था, भाषण। यहाँ पे रट्टाफिकेशन जिसे हम कहते हैं ना, कि बच्चों को रटवाना होता था, कि बस यहाँ पे कुरान शरीफ रट लीजिए, ये ठीक है ना, इस तरह से इनका जो मेन उद्देश्य होता था वो होता था रट्टा कराना। शिक्षा का माध्यम यहाँ पे अरबी भाषा थी, बाद में फारसी भाषा का भी यहाँ पे यूज़ हुआ। जी हाँ, देखो मुस्लिम कालीन शिक्षा में पूछा जाएगा किस भाषा का यूज़ होता था, तो यहाँ पे अरबी भाषा का यूज़ था, लेकिन बाद में, जी हाँ, बाद में फारसी भाषा भी आई, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो भाषा का माध्यम था क्या था, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, अरबी लगाना है। और अगर ऑप्शन अरबी नहीं होता है और यहाँ पे फारसी होता है, फिर आपको फारसी लगाना है, अदरवाइज अरबी, ठीक है ना, ये लगाना है। ध्यान, ठीक है, ध्यान रखो इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, देखो शिक्षा यहाँ पर भी क्या थी, बिल्कुल फ्री थी, निःशुल्क थी, कोई भी बच्चे से चार्ज वार्ज नहीं लिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मुस्लिम शासकों ने मकतब और जो मदरसों का निर्माण कराया, इसलिए शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण मजबूत हो गया था। अभी हमने पीछे मैंने आपको वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ाई, जिसमें कि राज्य का नियंत्रण कुछ भी नहीं था, सब कुछ यहाँ पे जो खर्चा वर्चा उठाते थे वो गुरुकुल में गुरु उठाते थे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में बौद्ध मठों विहार में खुद उठाते थे। लेकिन भाई जी यहाँ पे क्या है मुस्लिम कालीन शिक्षा में, कि जब ये लोग मकतब इन्होंने बनाया, मदरसे इन लोगों ने बनाए। अब देखो अगर आप मंदिर बनाओगे, क्या बनाओगे, अगर आप मंदिर बनाओगे या फिर स्कूल बनाओगे, वो जो गुरुकुल होता था वो उनकी एक अपनी शांत माहौल में, वो कहते हैं ना कि जहाँ पे बहुत कम एक दो घर बाहर बैठ के जो है पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं चाहिए थी उन लोगों को, ठीक है। तो वहाँ पे राज्य के नियंत्रण से वो चीज़ बाहर थी भैया, बिल्कुल बाहर थी। लेकिन यहीं पर जो है अब मकतब बनेगा या फिर आप मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, तो भैया आप इसमें जो है परमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे ऑब्वियसली। इसलिए मकतब और मदरसों में राज्य का नियंत्रण मजबूत हो गया। अब राज्य का नियंत्रण किस में मजबूत हुआ, मुस्लिम काल शिक्षा में, ये भी चीज़ ध्यान रखिए, ओके। उधर नहीं था, दोनों में, वैदिक में और बौद्ध काल में नहीं था। अब यहाँ पे शिक्षा पूरी होने पर क्या हुआ, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न उपाधियाँ भी दी जाती थी। कौन कौन सी उपाधियाँ, देखो जैसे ही शिक्षा पूरी हो गई मुस्लिम काल में, फिर बच्चों को कुछ उपाधियाँ भी दी जाती थी उनकी योग्यता के अनुसार। देखो जो इस्लाम धर्म में निपुण था, जो इस्लाम धर्म में निपुण था उनको आमिल कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जो अरबी फारसी साहित्य में निपुण था, ठीक है, उन्हें काबिल कहा जाता था। जो तर्क शास्त्र में निपुण था, यानी कि तर्क शास्त्र, रीजनिंग, ठीक है ना, मैथ्स, ये इन चीज़ों में जो है रीजनिंग, तर्क कहते हैं ना, उसके खेल में उसको फाजिल कहते थे। और जो भैया गणित में बहुत ही निपुण था उसे रियाजी कहा जाता था बच्चे। जो बच्चे इस्लाम धर्म में निपुण हो गए आमिल, अरबी फारसी साहित्य में निपुण हो गए काबिल। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, इन चीज़ों को आप रट लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट है स्क्रीन पर। फिर क्या हुआ, परीक्षा जो है प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या पर लिखने पढ़ने पर खास जोर था तथा समझ के लिए शेरवादी की पुस्तकें, गुलिस्ता एवं बोस्ता भी कुछ पढ़ाई जाती थी। देखो जो प्राथमिक स्तर है मुस्लिम काल शिक्षा में, यहाँ पर लिखने पढ़ने पर काफ़ी जोर हुआ। अब इसमें लिखित और मौखिक दोनों चीज़ें, ठीक है ना, आपकी आ गई। और कुछ शेरवादी की पुस्तकें, गुलिस्ता की और बोस्ता, ये भी पढ़ाई यहाँ पर जाती थी मुस्लिम काल शिक्षा में, ओके। इसके अलावा कई बार कुरान शरीफ की आयतें बिना समझे रट्टा मरवाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी,
जो आगे चलकर इसे शिक्षा प्रणाली के प्रमुख दोष के रूप में सामने आई। इसके अलावा लेखन, सामान्य गणित, अर्जीन, बीसी आदि भी यहाँ पे सिखाया जाता था। तो ध्यान रखो, अभी तक जो हमने वैदिक काल शिक्षा और बौद्ध काल शिक्षा पढ़ी वो बिल्कुल हमारी क्या थी, मौखिक शिक्षा थी। वहाँ पर कोई भी लिखित कार्य नहीं था, न ही लिखित परीक्षा थी। लेकिन भैया जैसे ही हम मुस्लिम काल की ओर हम पहुँचे तो मुस्लिम काल में क्या हुआ, लिखना और पढ़ना बच्चे को दोनों सिखाया गया, रट्टा मारना भी सिखाया गया, ठीक है ना। कुरान शरीफ सारी चीज़ें इन लोगों ने सिखाई। क्लियर है? चलिए आगे देखो 10 पॉइंट्स हमारा। फिर उच्च स्तर की शिक्षा की पाठ्यचर्या 2 भागों में डिवाइड हो गई। देखो जो उच्च स्तर की, यहाँ पर उधर हमने पढ़ा वैदिक काल में, बौद्ध काल में, वो शिक्षा 2 भागों में डिवाइड थी, उच्च भी हो चाहे प्राथमिक भी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसकी पाठ्यचर्या 2 भागों में डिवाइड हो गई, एक परलौकिक में और एक भैया जी लौकिक में, ठीक है ना। देखो फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वही परलौकिक, जो आपका पारलौकिक है और लौकिक है, ठीक है ना। पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन धनी और राज परिवार की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिलता था। यहाँ पर क्या होता था, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में आपको पता है आज भी, जी हाँ आज भी यहाँ पे पर्दा प्रथा की जो है स्त्रियों में बहुत ज़्यादा मान्यता ये देखने को मिलती है। तो पर्दा प्रथा के कारण क्या होता है, स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। देखो भाई हमारा ये मानना है, आपका जो मन है और जो चरित्र है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और आप कुछ भी कपड़े पहनो, ठीक है, कुछ भी कपड़े पहनो, बस कपड़े आपके तन पर पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि पूरा आप जो है कवर कर लो, ये कर लो, आपकी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, नोज भी, मुंह भी, और चरित्र अंदर से हमारा इतना खराब है, मन हमारा अशुद्ध है, तो आप जो है पर्दे सर्दे में कुछ भी रह लो, ठीक है ना, कुछ भी मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा भाई मायने रखता है वो है आपका चरित्र, ठीक है ना। अब ये नहीं कि दिखावा कर रहे हैं हम पर्दा पर। देखो मैं किसी भी, भाई ऐसा नहीं है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। देखो मैं किसी भी जाति वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, कोई सा भी धर्म है। मेरा मानना है कि अगर इंसान का चरित्र बेस्ट है, कैरेक्टर बेस्ट है, जो कपड़े आपने पहने वो ऐसे होने, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे आप जीन्स पहन रहे हो, ठीक है, चाहे आप शर्ट पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, चाहे आप सूट पहन रहे हो, कुछ भी आप पहन रहे हो, कपड़ा क्या होना चाहिए, आपके तन पर पूरा होना चाहिए, बस, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट्स है। और जो आपकी शिद्दत है, जो आपका व्यवहार है, जो कैरेक्टर है, वो सुपर होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये नहीं कि आप घर में जो है 10 दीवार के भीतर रहो कि तभी यहाँ पे लड़की सही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सो चलो, पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। जो धनी परिवार होते थे वो लोग क्या करते थे, अपनी महिलाओं को पढ़ाने के लिए घर पर ही ये लोग क्या बुलाते थे, उनको बुलाया जाता था मौलवी वगैरह को, और ये घर पर ही इनकी महिलाओं को शिक्षा देते थे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में अनुशासन का विशेष महत्व था। गंभीर गलती करने पर छात्रों को मुर्गा बनाया जाता था या फिर कोड़े एवं बेत से भी दंड दिया जाता था। तो भैया जी जो यहाँ पे मुस्लिम कालीन शिक्षा है, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में क्या होता था, जब बच्चा यहाँ पर क्या करता था, गलती करता था, तो बच्चे को मुर्गा बनाया जाता था। जो कोड़े होते हैं ना, कोड़े और बेत, उससे मारा जाता था, कोड़े होते हैं, ठीक है ना। मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र तथा छात्रावास की व्यवस्था भी की जा। देखो जो बच्चा प्रतिभाशाली है, जो बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है, देखो मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा उनके लिए क्या होता था भैया जी, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई होगी, बिल्कुल निःशुल्क भोजन होगा, वस्त्र भी मिलेंगे, छात्रावास भी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इन सब की व्यवस्था की जाती थी। अभी देखो यहाँ पे जो है मैंने आपको पढ़ाया मुस्लिम काल शिक्षा और मुस्लिम जो कालीन शिक्षा है हमारी, वो बिल्कुल उसकी थ्योरी फिनिश हो गई। यहाँ पर इसमें एक ही संस्कार हुआ जो कि बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता है आपका बच्चे का 4 साल, ठीक है ना, 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का होता है। सो गाइज हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ली। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा निःशुल्क थी, कौन सी भाषा थी, अरबी भी, फारसी बाद में आई, ठीक है ना। इस तरह से सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। जो बच्चा तर्क शक्ति में निपुण होगा उसे क्या कहा जाता है, फाजिल कहा जाता है। जो गणित में होगा उसे क्या कहा जाता है, रियाजी कहा जाता है। इस तरह सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके एग्जाम में। तो मुस्लिम काल में बालक की जो शिक्षा की शुरुआत हुई किस संस्कार से या फिर रस्म से होती थी, बताओ।
मुस्लिम काल में पढ़ाया हुआ है बिस्मिल्लाह रस्म, उपनयन संस्कार, दीक्षांत या फिर बिंदु प्रवेश रस्म। तो मुस्लिम काल में बालक की शिक्षा की शुरुआत हुई किस संस्कार से? वो होती है बिस्मिल्लाह रस्म के संस्कार से। इसमें क्या होगा? 4 ईयर का बच्चा होना चाहिए, 4 मंथ का बच्चा होना चाहिए और 4 डे का बच्चा होना चाहिए। ठीक है, सो ये भी आप ध्यान रखना। क्लियर है ना? ओके, कोई डाउट्स? नो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाई कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को क्या कहा जाता था? देखो, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा जो है कहाँ पर दी जाती थी? तो आपको पता है भैया जी कि मुस्लिम काल में जो प्राथमिक शिक्षा है वो बच्चों को मकतब में दी जाती थी। किसमें? मकतब में दी जाती थी। इसकी भाषा कौन सी होती थी? अरबी। ठीक है, और मकतब अरबी इसकी भाषा होती थी और यह कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या बताया था यहाँ पे? पढ़ना और लिखना। ठीक है ना? इतनी चीज़ें क्लियर है? देखो, अभी अगर हम बात करते हैं मुस्लिम काल में जो उच्च शिक्षा थी, क्या थी? मुस्लिम काल में जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी? आपका मदरसों में। इसकी भी भाषा अरबी थी। ठीक है ना? क्या थी? इसकी भाषा अरबी थी, लेकिन ये दरस शब्द से बना था। किस शब्द से? दरस शब्द से, जिसका अर्थ क्या है यहाँ पर बताया इन्होंने? भाषण देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है यहाँ पर। क्लियर है ना? तो देखो, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा सुपर टेट के एग्जाम में आपका। ठीक है, चलिए आगे 1-2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लीजिए। देखो, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म के साथ किया जाता था, जिसके लिए क्या आयु मानी जाती थी? ठीक है, बताओ फटाफट। और ये क्वेश्चंस भैया जी आपके लिए क्या है? ये क्वेश्चंस आपके लिए है होमवर्क। जी हाँ, बिल्कुल मैंने पढ़ाया है। ऑप्शन देख लेना, ठीक है, और तुरंत आंसर दे देना ऑप्शन यहाँ पे देखकर। चलिए, इस तरह से ये आपका होमवर्क भी हो गया, क्योंकि अब देखेंगे कि आपने कितना डीपली पढ़ा है, क्लास को अच्छे से आपने जो है पढ़ा भी है कि नहीं, कि या फिर सिर्फ आप ओनली ऐसे ही चला के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कमेंट बॉक्स में आपके कितने आंसर आते हैं इस क्वेश्चंस को लेकर। अगर आपके सुपर से डुपर आंसर आए तो मैं समझूंगी कि हाँ, यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी है। लेकिन अगर आपने आंसर ही नहीं दिए तो मैं ये समझूंगी भैया कि आपने थ्योरी को अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब यहीं पे लास्ट क्वेरी हमारी है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की फटाफट। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। ओके, सो चलिए गाइज, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।